हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड पेशेंस। और देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टैरो में कहीं फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज की बात करता है, कहीं अप एंड डाउन चीज़ों के होने की बात करता है, इन एंड आउट होने की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज हों जो किसी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं। हालांकि देखिए, वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं वीकली रीडिंग में, और ये है भी माइनर आर्काना का कार्ड। तो माइनर ही फ्लक्चुएशंस, माइनर ही कहीं चीज़ें अप एंड डाउन होती हुई दिख रही हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये एनर्जीज डिफर कर सकती हैं, या मैं कह सकती हूँ कि सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं और कहीं आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी 2 चीज़ों में या फिर इन जनरल ही आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं और नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हो सकती है जिसमें एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए 2 टीम्स हो सकती हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फिर से मैं कहूँगी कि किसी 2 चीज़ों में या फिर किसी भी चीज़ में एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, आप नहीं ला पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, और कहीं आप 2 माइंड्स में हैं, आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, फिर से सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए पेशेंस का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, या तो कैंसेरियंस मन ही मन आप बहुत पेशेंटली, बहुत सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। या फिर कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगेन सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा है, डीपर लेवल पे आप बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस के साथ काम लें। और देखिए, वैसे भी ये वीकली रीडिंग है, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड प्रोजेक्शंस। और देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके लव्ड वंस के साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, कहीं छोटी मोटी अड़चने, छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। और देखिए, ये भी माइनर आर्काना का कार्ड है तो माइनर ही इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि इंटरनली किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा, एक उलझन आप महसूस कर रहे हैं। फिर से सबके लिए डिफर कर सकता है। और डीपर लेवल के लिए प्रोजेक्शंस का कार्ड कहता है कि शायद किसी सच को आप नहीं देख पा रहे हैं, किसी सच से आप नहीं वाकिफ हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है।
तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ करें। कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस लेने से पहले या फिर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि देखिए हम चीज़ों को लेकर जब क्लियर नहीं होते हैं या फिर से देखिए रियलिटी को हम पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, तो हमारे डिसीजंस, हमारे चॉइसेस रॉन्ग होते हैं और फिर आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है वॉर स्पिरिट, और ये कार्ड कहता है समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। तो देखिए, हम सबकी ही लाइफ में कितनी बारी होता है चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, और इसी को लेकर या फिर अदरवाइज़ भी एक फ्रस्ट्रेशन, एक परेशानी हम महसूस करते हैं। और जब हम इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो हम अपनी परेशानी को या फिर इन एनर्जीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। और ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कैंसेरियंस कि हम जल्दी से जल्दी अपने आप को इन एनर्जीज से बाहर निकालें, क्योंकि देखिए जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो बहुत आसान होता है खुश रहना, चीज़ों को एंजॉय करना। लेकिन जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, उस टाइम कैसे हम चीज़ों को डील करते हैं, क्या हम अपना स्टेट ऑफ माइंड रखने की कोशिश करते हैं या रखते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम कितने परेशान होंगे। तो नटशेल में बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लेकर आना। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं उन पे फोकस करना, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आता है उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना और एक पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करना। और देखिए, ऐसा अगर इस वीक आप कर पाएंगे तो आप यूनिवर्स से भी पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, और जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, बहुत ही जल्दी आप उनको ओवरकम भी कर पाएंगे। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो, मस्टर्ड, या मैं कहूँगी कि ऑल शेड्स ऑफ येलो आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।